आज की इस रविवारीय फेसबुक लाइव सभा में जो धर्म संस्थापक संघ की ओर से आयोजित की जाती है प्रति रविवार, आप सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे साथ इस सभा में उपस्थित रहते हैं परम पूज्य गुरुदेव श्री अरविंद अंकुर जी, जिनसे हम लोग विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान देते हैं, जिससे हमारा ज्ञान विज्ञान वर्धित भी होता है। परम पूज्य गुरुदेव को सादर प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, आज की जिज्ञासा विनय भैया विनय झुरेले जी जबलपुर से उन्होंने की है। संयोग से हम लोग इस समय देवनगर जो अपना कार्यक्रम है वार्षिक उत्सव और इसके 10 वर्षीय स्थापना जो मौका है उस पर हम लोग उपस्थित हैं, और उसी संबंध में उन्होंने ये जानना चाहा है कि जनवरी 2016 से जनवरी 2026 तक देवनगर स्थापना का 10 वर्षीय कार्य योजना पूर्ण हुआ। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, उन्होंने बधाइयां दी हैं। साथ में ये जानना चाहा है कि देवनगर के निर्माण और स्थापना का उद्देश्य क्या है, और यह व्यक्ति, परिवार, समाज और विश्व राष्ट्र के लिए कितना उपयोगी सिद्ध होगा, कितना उपयोगी है, इसको उन्होंने विस्तार पूर्वक जानने की के लिए प्रार्थना की है। जरूर। अच्छा प्रश्न है। ये देवनगर की स्थापना से संबंधित प्रश्न किया गया है। वर्तमान देवनगर जो यहाँ मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्रतिष्ठित है, चल रहा है। इसकी स्थापना की तैयारी तो बड़े लंबे समय से चल रही थी, लेकिन वास्तव में इसे हम लोगों ने जनवरी 2016 में इसका उद्घाटन किया, और तब से एक 10 वर्षीय कार्यक्रम इसके विकास के लिए रखा गया। देवनगर के नाम से संचालित वास्तव में ये एक देव सभ्यता की इकाई है। देव सभ्यता अब से लगभग 4000 वर्ष पूर्व तक इसी भारत भूमि पर उत्तर भारत के एक आधुनिक, जिसे हम लोग 3 स्टेट के नाम से जानते हैं, उसमें जम्मू एंड कश्मीर, बीच में हिमाचल प्रदेश है, और फिर उत्तराखंड। एक आयताकार भूमि है। अभी भी लोग उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जानते हैं। यदा कदा अखबारों में भी प्रकाशित होता रहता है। तो वास्तव में ये हिमालय से लगा हुआ पूरा एक आयताकार स्थान है। इसे आप भारत के नक्शे में देखें तो आपको दिख जाएगा कि सीधा सीधा बिल्कुल आयताकार 3 स्टेट को मिला के जगह बनता है। इस स्थान में देवलोक अपनी पूरी महिमा के साथ प्रतिष्ठित था। और जब ये प्रतिष्ठित था तो भारत में कभी किसी प्रकार के दुख, अभाव, दरिद्रता, गरीबी, भुखमरी या अन्य किसी भी प्रकार के संकट नहीं होते थे किसी।
देव सभ्यता पूरी सृष्टि के लिए वास्तव में जिम्मेदार होता है। देवलोक देवताओं के रहने का ये एक विशेष ढंग है, उनकी सहजीविता को ही देव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये डिवाइन पैटर्न ऑफ लिविंग पूरी दुनिया को आकर्षित करता है, सबके मन को ये लुभाता है। इसे ही लोग हीवन के नाम से, जन्नत के नाम से, स्वर्ग के नाम से, अमर लोक के नाम से, अमृत लोक के नाम से, ऐसे अनेक अन्य भी नामों से इसे संबोधित किया जाता रहा है। सत्य की जब खोज हुई तो पता चला कि जगत 3 आयामों में व्यवहित होता है, उसके 3 आयाम होते ही हैं। उन 3 आयामों के आधार पर ही ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक आयाम के देवता मान्य है, त्रिदेव सभी लोग जानते हैं प्राय। उसी आधार पर ये 3 लोक, देवलोक, मनुष्य लोक और दैत्य लोक निर्धारित होते हैं। देवलोक की जो व्यवस्था चलती है, उसका जो आदर्श धर्म है, उसको प्रेम धर्म के नाम से जाना जाता है। सत्य के द्वारा जो सर्वोच्च धर्म का प्रतिपादन है शाश्वत और सनातन रूप से, वो है प्रेम का धर्म। प्रेम का धर्म पारिवारिकता को जन्म देता है, जिसमें सत्य का दृष्टिकोण समाहित होता है, जो पूरी दुनिया को एक आत्म रूप से देखता है। आत्मा की अद्वैतता, अद्वितीयता, एकता को ही प्रेम के रूप में व्यवहारित किया जा सकता है, यदि पूर्णतः आप उसे लागू करें। सत्य की जो शुद्ध व्यवस्था लागू होगी, वो प्रेम पूर्ण सहजीवन पद्धति ही होगी कि जब दूसरा कोई नहीं है तो इसमें एकता के आदर्श को ही मानो। यदि द्वितीयता नहीं है तो एकता ही बची, द्वैत नहीं है तो अद्वैत का ही दर्शन पूरी दुनिया में प्रकाशित है भारतीय दर्शन के नाम से, कि जहां मैं तू का द्वैत समाप्त हो जाता है। जिस बोध के द्वारा मैं तू के बीच में किसी भी प्रकार का द्वैत मिट जाता है, तो उस अद्वैत दशा को एकात्मता के नाम से जाना जाता है। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कि एकात्म मानववाद एक मोटा सा ग्रंथ लिखा है। आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, रेपुटेड व्यक्ति हैं, जिन्होंने जनसंघ के नाम से एक राजनीतिक दल कभी बनाया था, जो आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से आप जानते हैं। तो जनसंघ को ही बदल के भारतीय जनता पार्टी किया गया। यह आरएसएस की पॉलिटिकल यूनिट है। राजनैतिक इकाई। तो पूरा जो भारतीय चिंतन है, दर्शन है, दृष्टिकोण है, वो अद्वैत का दृष्टिकोण है। आदि शंकराचार्य को आप पढ़ते हैं, उनके द्वारा अद्वैत दर्शन को
बड़े पैमाने पर प्रचारित प्रसारित किया गया था। ये चिर पुरातन है, इसकी आप कोई डेट नहीं ढूंढ सकते कि कितना पुराना है। अब जितना पीछे जाओगे आपको यही मिलेगा, और इतना ही नहीं कि इसी ग्रह पर मिलेगा। आप यदि किसी दूसरे ग्रह पर भी अगर जाके ढूंढें और अगर वहां मानवता विकसित है तो ये चिंतन, ये दर्शन, ये फिलॉसफी आपको मिल जाएगी। मैं तो आपको दिखता ही है, इसमें कोई फिलॉसफी बात नहीं है। ये तो गधे को भी दिखता है, इसमें कौन सा रहस्यमयी बात है। स्पष्ट ही है कि इधर एक गधा खड़ा है, दूसरा तरफ दूसरा खड़ा है, एक तरफ एक भैंस खड़ी है, दूसरी तरफ दूसरी भैंस खड़ी है। इसमें चिंतन और मनन की और ये बोध की क्या आवश्यकता है इस ज्ञान में? जहां पे मैं और तू की भिन्नता का बोध है या उसकी अनुभूति है, तो ये गर्दभ दर्शन सामान्य ही किसी भी पशु को ये वाला ज्ञान है, इसमें कौन सी नई बात। लेकिन प्रश्न ये उठा, जब मानवता जन्मी तो उसने कहा कि एक कुत्ते का दूसरे कुत्ते से परस्पर द्वैत बोध के कारण द्वंद्व मचा हुआ है, युद्ध मचा हुआ है, लड़ाई मची हुई है, परस्पर हमले हो रहे हैं कुत्तों के बीच में, सभी जानवरों के बीच में हमले हो रहे हैं। तो मानवता जब पनपी तो ये बुद्धिमान प्राणी था। इसने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्य कुछ और हो, और इसको जो माने बैठे हो कि एक तरफ ये है दूसरी तरफ दूसरा है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। इसे दूसरे शब्द में कहें तो प्रबुद्ध चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। अगर कोई प्रबुद्ध व्यक्ति हो, प्रकृष्ट रूपेण जिसका बौद्धिक तल काम करता हो, तो इस गर्दभ दर्शन को स्वीकार नहीं करेगा कि इस तरफ अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत, क्षुद्र चित्त, लघुचेतसाम्, छोटी बुद्धि के लोग, अल्प बुद्धि के लोग। जानवरों में बुद्धि की अत्यल्प मात्रा है, बहुत ही लगभग ना के बराबर कई जानवरों में। तो सामान्य पशुओं में, पक्षियों में ये द्वैत का बोध तो सब में मचा ही है। एक दूसरे का अंडा फोड़ रहे हैं, एक दूसरे का घोंसला उजाड़ रहे हैं, एक दूसरे की जमीन हथिया रहे हैं, एक दूसरे का मकान तोड़ रहे हैं। अभी भी आप युद्ध में क्या कर रहे हैं? जो मनुष्य पशुवत हैं तो आज भी युद्ध लड़ रहे हैं। रूस लड़ रहा यूक्रेन से, यूक्रेन भी लड़ रहा रूस से। उससे पूछो कि तुम जब छोटे से देश हो तो रूस तो तुमको रगड़ ही देगा, तुम लड़ क्या रहे हो? एक बार कोई नेपाली आदमी हमको मिला, हमने उससे पूछा कि तुम्हारी भी सेना बनी है? उसने कहा हाँ है, नेपाल एक राष्ट्र है तो उसकी राष्ट्रीय सेना भी है। हमने कहा मान लो किसी से युद्ध छिड़ जाए तो लड़ लोगे? इसी के लिए बना है सेना? बोले हाँ बिल्कुल। तो हमने कहा तुम्हारे जितने नेपाल की टोटल जनसंख्या है, कई देशों की उतनी सेना भी हो सकती है, तो तुम लड़ोगे कैसे? ये बनाए क्यों हो? तुमको किसने ये समझाया कि तुम सेना बना लो? जब भी अमेरिका हमला कर देगा तुमको कुचल के समाप्त कर देगा। अभी कोई वेनेजुएला कहां, अमेरिका ने कल ही रात को सडन सैन्य कार्यवाही की और बस कुछ मिनटों में ही उन्होंने वो उसको, उनके राष्ट्रपति को उठा लिया, आंख में पट्टी बांधी, हाथ में हथेली बैठा के और टेलीकास्ट कर दिया कि अंडर अरेस्ट। अब बोले वेनेजुएला जो है वो उसके ऊपर अमेरिका का आधिपत्य शासन हो गया। मतलब घंटों में ही फैसला हो जाता है। अब वो तो अमेरिका आजू बाजू के देशों को लड़ नहीं रहा, क्योंकि वो सीधे उनसे पैसा ले रहा है आर्थिक नीतियों का ट्रीटी करके।
तो गुंडागर्दी का टैक्स दे रहे हैं, इसलिए वो नहीं कर रहा है। जिस रेट पे वो तेल लेना चाहता है वो तेल देने के लिए समझौता कर लेते हैं, तो बचे रहते हैं, वो हमला नहीं करते। जिस रेट पे व्यापारिक नीतियों पे समझौता करना है उसके साथ वो आप साइन कर दो तो झगड़ा खत्म है आपका, और पैसा कमा कमा के वहां बेचते रहिए। रानी झांसी ने जब टैक्स देने से इनकार किया तभी हमला हुआ, नहीं तो आप रानी झांसी बने रहिए। आप अगर 100% वसूल रहे टैक्स तो 40% या 50% उनको दे देंगे, 60% भी ले सकते हैं, 70 भी मांग सकते हैं, वो देते रहिए और अपनी प्रजा को आप वसूलते रहिए उससे, कोई झगड़ा नहीं। आपको लगेगा कोई गुलामी नहीं, कहीं कुछ ना, वो सारे समझौते हो रखे, तुम गुलामी का मतलब है तुम काम करोगे पैसा उधर जाएगा, इतनी सी बात है। और इसी तरह सब चल रहा है पूरी दुनिया में। जितने छोटे राष्ट्र हैं वो बड़े राष्ट्रों के गुलाम हैं, और उनको पता ही नहीं है कि वो गुलाम होंगे। आज भी भारत के नागरिकों को पता नहीं था कि वो गुलाम। द्वैत में युद्ध होगा ही, द्वैत में द्वंद्व होगा, युद्ध होगा, लड़ाई होगी, आक्रमण होंगे, हमले होंगे, विनाश होगा, मारामारी मचेगी, लूट मचेगी, अपराध होंगे। द्वैत बोध का यदि प्रचार है पूरी दुनिया में, आप दर्शन पढ़ा ही नहीं रहे हो, सब दर्शन पढ़ाओ, सत्य का दर्शन पढ़ाओगे तो 99% आदमी को इस बात का बोध हो जाएगा कि अद्वैत ही सत्य है और इस दुनिया में लड़ना नहीं। अयम निजा परोवेति कमना लघु चेतसाम, कहेगा कि जो ऐसी बात करेगा वो लघु चेतसाम है, मूर्ख बुद्धि का आदमी। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती एक परिवार है, लड़ाई का कोई चक्कर ही नहीं, सब परस्पर भाई भाई, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय घोषणा है। हम बहुत दिनों से इस देव सभ्यता को लगाने के लिए तत्पर हैं, जो प्रेम के सिद्धांत पर आधारित होती है, तो वो पारिवारिक सभ्यता होती है। प्रेम जो है वो परिवार का धर्म है। परिवार का गठन कैसे होता है कि कोई भी दो लोग, एक स्त्री एक पुरुष, यदि आपस में पारस्परिक सहमति से एकता को स्वीकार करते हैं तो परिवार बन सकता है। परिवार शब्द का मतलब यही होता है, परिधनवार से बना है, व्री धातु में परि उपसर्ग लगा करके परिवार शब्द सिद्ध है। तो परिवार का मतलब ये होता है कि परस्पर एक दूसरे को वर्ण कर लेते हो, धारण कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तो परिवार बन जाता है। परिमाने होता है चारों तरफ से, परिधि, चारों ओर से सभी लोग एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हो। अब उसमें 2 व्यक्ति कम से कम होना जरूरी है, और 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और अनंत भी हो सकते हैं। ये यहां तक जा सकता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम हो सकता है। क्यों? एक पिता की सब संतान, मानव मानव एक समान, नारा लगा भी रहे हो समाज में। जाने कितने सामाजिक संगठन ने इस नारे को लगा है, सब मानते ही हैं कि तुम सब एक ही पिता के संतान हो, सब मनु की संतान ही हो, इसलिए तुमको मनुष्य कहा गया। कुछ दूसरी भाषा वाले बोले आदम की संतान है, तो सबको आदमी बोलने लगे। तो आदम के संतान मान लो तो तुम सब आदमी हो जाते हो, और मनु की संतान मान लो तुम सब मनुष्य हो जाते हो। अब देखो, आदम थोड़ा संदिग्ध है। आदम का मतलब होता है कि जो आदमी पैदा हुआ था, कोई एक मनुष्य, तो वो उसकी सब संतान है, इसलिए ये सब आदमी हुए। मनुष्य शब्द ज्यादा कीमती। मनु कहते हैं आपके मनन की सामर्थ्य को,
मनन करने की जो सामर्थ्य है, चिंतन करने की जो सामर्थ्य है, सोचने की, समझने की जो सामर्थ्य है, उसको मन धातु से संबोधित किया जाता है। तो जैसे धन से धनुष, वैसे मन से मनुष्य। तो आप समझ सकते हो कि ये क्या कह रहा है कि आप लोग एक ऐसे प्राणी हो, एक ऐसे जीव हो जिसमें मानसिक सामर्थ्य की संभावना है। अगर आप चाहें तो विकसित हो जाएगा इसका। एक माने मनस्वी प्राणी है, इसलिए ये बुद्धिमान प्राणी के नाम से जाना जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय होता है मन के ये 4 आयाम, मनस चतुष्टय। तो इस मनस चतुष्टय से जो युक्त जीव है, इसे मनुष्य कहते हैं। तो अगर तुम इस सत्य को जान लो, अब कौन जान सकता है? जिसमें ये मानसिक सामर्थ्य है। ज्ञान है बांधा मन रहा है, मन बिनु ज्ञान न होए। उपनिषद कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ज्ञानी मन ही मोक्ष है और अज्ञानी मन ही बंधन है। तो मन की 2 दशाएं होती हैं। एक तो वो ज्ञानी मन होगा कि सही बात को जानता होगा, और दूसरा अज्ञानी मन है कि वो सत्य को नहीं जानता। मन की 2 दशाएं। और अगर आप सत्य को नहीं जानते हैं, दार्शनिक सत्य स्पष्ट नहीं, तो मन जो है द्वंद्व में फंसा देता है, फिर तनाव की ओर ले जाता है। 2 भाइयों के बीच में युद्ध, तनाव, झगड़ा, लड़ाई, हमला, आक्रमण, भारत पाकिस्तान लड़ो, हिंदू मुसलमान लड़ो, रमेश गणेश लड़ो, बस लड़ते रहो। अंत में स्त्री पुरुष भी लड़ो, भाई भाई लड़ो, खूब लड़ो। क्यों? मन तुम्हारा अगर अज्ञानी है तो तुम लड़ाई के अलावा कुछ कर नहीं सकते। जिसके जिसके मन में ज्ञान है, उसका जीवन में कभी किसी से लड़ाई नहीं होता। जहां अज्ञान है, युद्ध वही है। मूर्ख ही लड़ता है। कभी कोई भी व्यक्ति जिसके बुद्धि में सत्य का बोध है, जिसके मन में सत्य का ज्ञान है, वो कभी किसी से नहीं लड़ता। क्योंकि उसका निजता में कुछ नहीं। एक श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागर्था कस्य स्विद्धनम्। यहां पर किसी का कोई निजी धन है ही नहीं, निजी कोई धन संपत्ति नहीं है, तो लड़ाई करोगे किस बात पर? जब धन नहीं तो मान कहां से होगा? तो मान के लिए भी नहीं लड़ पाओगे। निजी तल पर तुम सुखी हो भी नहीं सकते हो, ये भी आप जान लो। दूसरे को स्वीकार करने से ही सुखानुभूति प्रारंभ होती है। दूसरे को स्वीकार करने की भावधारा को प्रेम कहते हैं। तो जितनी मात्रा में जिस व्यक्ति ने प्रेम का पाठ पढ़ लिया, उतनी मात्रा में वो सुखी होने लगता है, आनंद की उतनी मात्रा में अनुभूति होने लगती है। इसीलिए किसी व्यक्ति को यदि जंगल में अकेले छोड़ दिया जाए तो वो भागता है जंगल से, अकेले नहीं टिकता। वो बिना दूसरे के रह नहीं सकता। उपनिषद कहता है साये एकाकी न रमते, कोई भी अकेला नहीं रह सकता। वो क्योंकि एक से अनेक हो गया है, अब अनेक से जब एक होगा तभी सुखी होगा। वो जो सच्चिदानंद ब्रह्म था, वो ब्रह्मांड बनने के लिए अनेक जीवों और अनेक पदार्थों के रूप में अभिव्यक्त हो गया। अब अपने को वो फिर से जोड़ना चाहता है, तो इस जोड़ने की क्रिया को धारणा कहते हैं कि धारण कर लो वापस। तो इस धारणा को ही धर्म कहते हैं कि हर मैं को चाहिए कि वो तू को धारण कर ले, हर तू को चाहिए कि वो मैं को धारण कर ले। तो मैं तू के जो संघर्ष हैं ये मिट जाते हैं। तो बस इसी को प्रेम कहते हैं। और इस प्रेम के धर्म पर आधारित जो व्यवस्था होती है उसे देव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यही ये देवनगर है।
यहां पर फिर से जिन जिन मनुष्यों को प्रेम का धर्म स्वीकार हो वो इसमें वेलकम है। उनका अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। अयम निजा का मतलब ये मेरा है, परो वेत्ति ये किसी दूसरे का। गणना लघु, ऐसी जो गणना करता है, ऐसी जो गिनती करता है, ऐसी जी कैलकुलेशन में पड़ा है, वो क्या होता है? लघु चेतसा, छोटी बुद्धि का, ज्ञान से शून्य है। लेकिन उदार चरित्र का आदमी तो ऐसा होता है। तो आप समझ सकते हो कि यदि प्रेम का धर्म आज भी किसी को स्वीकार हो जाए तो देव सभ्यता पनप जाएगी। और ये सब ऐसा हुआ जब आपने देखा कि चारों तरफ युद्ध है, तो आप चाहो तो रास्ता बदल लो। तो कुछ लोगों ने बदल लिया, इनमें से आप सभी बैठे कि हम लड़ेंगे नहीं, हम प्रेम से रह लेंगे, एक चूल्हे में खाना बना के खा लेंगे, एक ही सबकी संपत्ति होगी। और ऐसा कहीं भी तुम रहना चाहते हो, किसी परिवार में इकट्ठे ऐसे रहना चाहते हो, चाहे उसे संस्थागत रूप दे दो या किसी को मुखिया चुन लो, एक बैंक का खाता खोल लो, इसको सामाजिक संस्था का भी रूप दे सकते हो। संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली आज भी लागू है ही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अभी भी सरकारी तल पर संवैधानिक रूप से संयुक्त हिंदू परिवार मान्य है। संयुक्त हिंदू परिवार में 100, 150, 200, 500 आदमी कितने भी हो सकते हैं। आज भी बहुत सारे, अभी हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे थे कि एक परिवार है जिसमें लगभग 185 समथिंग लोग थे, और उनका जो सबसे मुखिया आदमी है वो भी जिंदा है। उसमें 10 ट्रैक्टर हैं उनके पास, 100 के करीब मोटरसाइकिलें हैं उनके पास, खाना बनाने वाले 1-2 महिलाएं जो एक्सपर्ट हैं वो खाना बनाती रहती हैं, 1-2 महिलाएं कोई साफ सफाई मेंटेनेंस कर रही हैं, कोई कुछ बच्चों के देख रेख में लगी हैं। जो पुरुष वर्ग है, वो जो मेहनती कार्य हैं, हैवी ड्यूटीज, वो लोग देख रहे हैं। हल्के फुल्के काम सब महिलाओं के जिम्मे है, अब बड़े आराम से लोग रह रहे हैं। किसी ने पूछा आपके झगड़े नहीं होते इतने सारे आप लोग रहते हैं? तो बोले ना हमसे झगड़ा हम लोग कहां से करेंगे। जिनका झगड़ा होता है आपस में किसी का बाहर गांव में, तो वो हमें लोगों से उनका सुलझता है, और उसी में फिर कोई ग्राम का सरपंच बन जाता है, क्योंकि इतने सारे उनके पास वोट हैं। तो जिसको चाहेंगे वही सरपंच बनेगा, जिसको चाहेंगे वही विधायक बनेगा, जिसको चाहेंगे वही सांसद बनेगा उस क्षेत्र का। जब वोटिंग ज्यादा हो जाता है तो उनके समर्थक भी गांव में कई सारे हो जाते हैं। तो इस चक्कर में सारी राजनीति भी उन्हीं के हाथ में आ जाती है वहां की। तो आप समझ सकते हो कि देव सभ्यता में ऐसी अगर ये बढ़ती चली जा रही है, और एक दिन ऐसा आएगा कि सारी राजनीति भी इसी के द्वारा चलने लगेगी। जहां इसमें हजारों वोट हो गए तो आपका स्थानीय सरपंच वही होगा, आपको जिसको चाहोगे वही पार्षद होगा, जिसको चाहोगे वही विधायक बनेगा, जिसको चाहोगे वही सांसद बनेगा। आपसे पूछे बिना वो कोई काम ही नहीं कर पाएगा। तो आप समझ लो कि देव सभ्यता यानी क्या? समस्त शक्तियों का भंडार इसमें अपने आप पनप जाता है। एकता में बल है, प्रेम एकता के सिद्धांत का पालन करता है। इसमें महालोकतंत्र लागू है। सार्वजनिक रूप से किसी भी फैसले को लेना है तो सार्वजनिक मतदान करा दो, कोई भी प्रस्ताव है रखो, उसको पारित कर दो या खारिज कर दो सार्वजनिक वोटिंग से। तो लोक मत के आधार पर आप इसको अपना अलोक माने ये देवलोक हुआ, इसके लोग के जो सदस्य है देवलोक को आपस में मतदान करके कोई चीज डिसाइड कर सकते हैं अपना। तो झगड़े क्यों? वो बहुमत कर लिया करें। झगड़ा तब होता है जब एक कोई लठायत बन जाए, अब बाकी सबको गुलाम बना।
अगर सर्वमत से, भारत में भी है, किसी भी देश में आप सार्वजनिक मत से फैसले लेने की तरीके को अडॉप्ट कर लो, झगड़े होंगे। ना अमेरिका में झगड़ा हो, ना भारत में झगड़ा होगा, ना रूस में झगड़ा होगा ही। सार्वजनिक मत से आप पारित खारिज करो, बहुमत से। अब जो बात सार्वजनिक बहुमत से पारित हो जाएगी वो इंप्लीमेंट होगी, जो खारिज हो जाएगी वो बाहर हो जाएगी। तो इसमें झगड़ा संभव ही नहीं। सार्वजनिक जो मत है वो सत्य होता है। सर्वत्वमिति सत्यम, सर्वम खलु इदं ब्रह्म और सत्यम ब्रह्म। आपने सुना है ब्रह्म सत्यम जगन माया, शंकराचार्य का ही वाक्य है कि जगत में जो द्वैत द्वंद्व दिखाई देता है, दुनिया इसको क्यों कहते हैं जगत को? दुनिया, दुनिया माने इसमें सब दोहरापन है, हर चीज आपको दो दो दिखाई देती है, इसे दुनिया कहते हैं। अब इस दुनिया में जो मैं तू ढेर सारे हैं भाई। पूरब है तो पश्चिम है, उत्तर है तो दक्षिण है, ऊपर है तो नीचे है, स्त्री है तो पुरुष है तो स्त्री है, मैं है तो तू है, ये सब जगह। तो इसे दुनिया कहते हैं। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को, एक द्वैत से ग्रस्त होने का इसका नाम दुनिया है। तो वो कहते हैं कि ये दुनिया में जो द्वैत दिखाई देता है ये सत्य नहीं है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में एक ब्रह्म ही स्थित है। इसमें दुनियापन जो तुमको दिखाई देता है तो अज्ञान के कारण, दुई की छोड़कर पूजा। ये दुई जो है, दोहरापन जो है, ड्युअलिटी जो है, द्वैत जो है, ये छूट जाए तुम्हारा तो प्रेम जन्म ले लेता है। तो देव सभ्यता पनपती ही इसी ज्ञान से है। सत्य कहता है कि दूसरा कोई है ही नहीं, और जब दूसरा कोई है नहीं तो लड़ क्यों रहे हो किसी से? आपस में मिलकर रह लो। अब मिलकर रहना चालू कर देते हो तो जितने लोग इससे सहमत है वो अंदर रहे, जिनको कोई असहमति है, कोई प्रॉब्लम है, तो बाहर रह सकते हैं। उसमें दिक्कत क्या है? जब चाहे जाना चाहे बाहर जा सकते हैं, जो आना चाहता है उसको आने दो, जो जाना चाहता है उसे जाने दो। फिर कभी वो बाहर जाके परेशानी में फंस जाए, कोई तकलीफ हो गई, फिर वापस आना चाहते फिर उसको वापस ले लो। फिर बाहर जाना चाहते हो तो फिर चले जाओ। फिर जाए बोले अरे वहां बाहर कुछ काम धंधा नहीं मिला, गरीबी भूखमरी होता है तो लौटा हो, कहे बाहर चले गए। फिर आया बोला फिर हम गए यहाँ पे, हमको मजा नहीं आता तो वहीं जाना, फिर चले जाओ। 100 बार जाओ, 100 बार अंतर। ये तो प्रेम है। कितने बार भी आओ, कितने बार भी जाओ। जब भागने की इच्छा है भाग जाओ, और जब वापस आने की इच्छा हो फिर लौटो। इसमें तो पूरी स्वतंत्रता है, इसमें तकलीफ की क्या बात? तो ये देव सभ्यता पहले भी बसी थी। आपने सुना कि उसमें अर्जुन गए, उसमें फला गए, उसमें ढका गए, है ना? जाने कितने लोग जाने की स्वर्ग, राजा हरिश्चंद्र को भी वो स्वर्ग में एंट्री मिल गई जब उनका प्रेम सिद्ध हो गया। सत्यनिष्ठा और सत्यानुशासन पूरी तरह से आपका प्रतिफलित हो जाए तो आपका जीवन प्रेम पूर्ण हो जाता है। लोग प्रेम की भीख मांगते हैं। पुरुष है तो स्त्री से प्रेम की भीख मांग रहा है, स्त्री है तो पुरुष से प्रेम की भीख मांग रही। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे। अमिताभ बच्चन गाना गा रहे शराबी पिक्चर में। अब वो प्यार कौन देगा तुमको? अरे भाई जिसके पास होगा वही, जिसके जेब में खुद ही सिक्का नहीं है तो तुम उससे सिक्का मांग रहे हो। जिसके पास प्रेम होगा वही, वो देता ही रहता है, वो दे भी रहा होगा तो उसकी चिंता करने की तुमको जरूरत नहीं। जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी भाव स्वभाव। चंदन कुछ भी तुमको ना दे तो भी खुशबू आती रहती है, वो ना भी देना चाहे तो भी रुकती नहीं है। फूल कह दे कि हम तुमको सुंदरता नहीं देंगे, अरे तुम ना दो, तुम दिख तो रही सुंदर। खुशबू फूल तुमको ना दे, मान लो नाराज हो जाएगी, तुमको खुशबू ना देगी तो भी वो महक का करेगा कि वो महक रहा ही है, नाक में घुस जाएगी।
तो जो सुंदर है वो सौंदर्य बिखेरता रहता है, जो प्रेम पूर्ण है वो प्रेम बिखेरता रहता है। ये बात सच ही है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो तुमको प्रेम करेगा वो तुम्हारी कुटाई बहुत करता है, ये तो पक्का है। कैसे? कि वो केयरिंग होता है। प्रेम का मतलब ही होता है देखभाल करना, केयरिंग करना। और तुम अगर गड्ढे में कूदने लगोगे तो टांग खींचेगा ही तुम्हारी, और तुम चिल्लाओगे कि हमारी टांग खींच रहा है। और इसीलिए जो तुमको प्रेम करता है तुम उससे खुद ही बच के भागते हो। जो तुमसे घृणा करता है तुम उसको अपना हीरो मानते हो। तो तुम दरअसल मूर्ख हुए हो कि जो तुमको प्रेम करता है तुम उससे नफरत करते हो, और जो तुमसे नफरत करता है उसको उससे तुम प्रेम पाने के चक्कर में उसके पीछे पीछे भागे करते हो। तो कोई नहीं मिलता तो आजकल कुत्ता पाल रहे हैं, कुत्ता इनके पैर चाटेगा। पैर चाटना थोड़ी ना प्रेम। एक दिन सुधीर आया हमसे मिलने, तो बोला गुरुजी मैं सोच रहा हूं एक कुत्ता पाल। तो हमने कहा बेटा ये ख्याल तुमको कहां से आई? तो बोला कि गुरुजी हम समझ गए कि कोई नई घटना घटी इसके साथ। तो ये आ रहा था, तो बताया कि मैं जब आ रहा था तो रास्ते में कुत्ते का बच्चा खेल रहा था। तो जैसे ही मैं उसके पास गया तो वो मेरे पैर चाटने लगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो दरअसल तुम्हारा ख्याल क्या है कि सारी दुनिया तुम्हारे सिर पे हथौड़ा बजा रही है। एक कुत्ता अकेला ऐसा है जो तुम्हारा पैर चाटने के लिए दौड़ता है, और तुम सोचते हो तुमको प्यार कर रहा है। नहीं, वो दरअसल तुमसे कहता है कि थोड़ा खाना दो, गुड़ दो, कुछ तो दो, बिस्किट दो अच्छा। और तुम सोचते हो तुमको प्यार करना है। वो बिस्किट मांग रहा है, रोटी का टुकड़ा मांग रहा है, और तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि तुमको प्यार करना है। तो ये गलत फहमी मन से निकाल के, और लोग अगर प्रेम की इस सभ्यता को जीना प्रारंभ करें तो देवलोक बस जाएगा। और ये हमने बसा दिया है। कितने सारे लोग, हम 5 लोग लेके आए थे, 75 सदस्य हैं इसके। अब बढ़ते जा रहे हैं, हर साल इसमें बढ़े नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि इसमें 75 करोड़ लोग होंगे इस सदस्य। फिर एक दिन आएगा कहो इसमें अरबों लोग हो जाए। ये वसुधैव कुटुंबकम इसका नारा है कि कुटुंब माने परिवार। एक बृहदाकार परिवार है तो एक यूनिवर्सल फैमिली, ग्लोबल फैमिली समझो इसे। क्यों दूसरा कोई सदस्य नहीं बन रहा है तो ये उसकी गलती, हम लोगों की थोड़ी। हम लोग तो कह रहे हैं आओ कभी भी घुस जाओ, इसी में रहो, यहाँ खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, तुम्हारी शादी हम करेंगे, तुम्हारा विवाह करेंगे, तुम कपड़ा देंगे, खाना देंगे, जीना देंगे, तुमको बीमारी का इलाज देंगे, रहने की सुविधा देंगे, खेलने कूदने के साधन देंगे। देखो कैरम टूर्नामेंट चल रहा है देवनगर नहीं, चाहे इतना खेलो कूदो, इनकी अपनी क्रिकेट की टीम है, इनकी अपनी बैडमिंटन की टीम है, इनकी अपने देखो कैरम में कितने सारे लोग पार्टिसिपेट करें। 3 दिन से मैच ही मैच चल रहे हैं, कल फाइनल है। तो खूब खेलो कूदो, खूब मस्ती से रहो। यहां ना कोई गरीबी होगी, कभी ना कोई दिक्कत होगी, ना कोई परेशानी होगी। प्रेम जहां है वहां पर गरीबी दरिद्रता भूखमरी नहीं होती, वो देवत्व आ जाता है। तो देव सभ्यता इतनी 10 साल में देखो क्रांति होगी। हम लोग आज तो जंगल में, आज ये सारा मंगल है। तो अभी 7 तारीख को हम लोग इस पर व्यापक रूप से चर्चा करेंगे, इस पूरे 10 वर्षीय कार्यक्रम में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सम्यक जी रिपोर्टिंग प्रस्तुत करेंगे 7 तारीख को, 7 जनवरी 2026 को। तो ये तो बहुत कुछ आपको दिखाएगा। और अभी आपने जो पूछा है तो ये पूरे जगत के हित में पूछा गया है कि व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, समझ के क्या ये पूरी दुनिया के लिए लाभदायक। हाँ, ये तो अकेला ऐसा है जो सबके लिए लाभदायक है, बाकी कोई चीज लाभदायक नहीं। बाकी तुम जो भी कर रहे हो उसमें तुम्हारा जूतों पे जारी होगा। अंत में तुमको ठोकना है या दूसरा तुमसे ठोकेगा। प्रेम छूटा कि युद्ध शुरू। युद्ध छोड़ दो तो प्रेम शुरू। अब चाहे युद्ध कर लो चाहे प्रेम कर लो, तो दो में एक ही काम हो गए। प्रेम धर्म सभा, देखो पीछे लिखा है बोर्ड में, ये प्रेम धर्म सभा है। देव सभ्यता का मूल है प्रेम रूपी धर्म, हिंदियों में है, इसके आधार है।
इसी आधार पर इसके सारे फैसले होते हैं। प्रेमपूर्ण कानून लागू होते हैं। कितना सुंदर इसके नियमावली सारी, इंटरनल जो इसके नियम, राष्ट्रीय जो नियम है वो सब ठीक है, हम लोग उससे सहमत हैं, चलिए रहे उस देश के नागरिक है, लेकिन इसके अंतर्गत कोई संस्था अपने आंतरिक नियम तो बनाती है, ठीक है, उसको सार्वजनिक बहुमत से पारित कर लिया करो, हमेशा सुखी रहोगे। 100 नियम इसके स्थायी दिए गए हैं, बाकी जितने नियम तुम करना चाहो सब पारित खारिज करते रहो। कितना सुंदर है। तो ये पूरे जगत के लिए हितकारी है। जो पूछा गया है बिल्कुल निपट सच है कि ऐसा ही है। तो बात स्पष्ट ही होगी संदेश। धन्यवाद गुरु जी। हम सभी लोग जाना कि ये देवनगर की जो व्यवस्था है ये अद्वैत का एक साक्षात उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है, और तीनों प्रकार के लोगों की व्यवस्था पे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था ये है, जो कि व्यक्ति, परिवार, समाज, समष्टि के लिए वास्तविक रूप से उसके विकास और उद्धार के लिए उपयोगी है। निश्चित रूप से हम सभी इस जानकारी से लाभान्वित हुए। गुरु जी, सादर धन्यवाद आपका। आप सभी इसके दर्शक और श्रोताओं से ये विनम्र निवेदन और आग्रह भी है कि इस फेसबुक लाइव को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, ताकि इस विश्वव्यापी एक सकारात्मक अभियान की जानकारी सबको मिल सके। सादा धन्यवाद।